हेलो गाइस, जय महादेव। मेरा नाम है राहुल और ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 4 दोस्तों की कहानी। जो दोस्त बहुत एडवेंचरस थे, बहुत गहरे दोस्त थे, ऑफिस फ्रेंड्स थे, और कैसे वो भानगढ़ गए। और ये 2016 की कहानी है, तो मतलब उस टाइम पे सोशल मीडिया और भानगढ़ की कहानियाँ ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो काफ़ी लेजिट कहानियाँ सुनने में आती थी उस टाइम पे। बट हाँ, एक चीज़ थी कि खौफ उस टाइम पे भी भानगढ़ का वही था। तो ये कहानी है अभिषेक, रमन, विकास और पुनीत की। ये लोग ऑफिस फ्रेंड्स थे। जैसे ऑफिस में ग्रुप्स बन जाते हैं, और इन लोगों को बहुत शौक था घूमने का बहुत शौक था, रात को नाइट आउट्स करने का बहुत शौक था। ये लोग यूजुअली ओकेजनली गुड़गांव चले जाते थे। मतलब वीकेंड्स तो इनके पहले से ही प्लान्ड होते थे कि इनको वीकेंड पे तो कहीं ना कहीं जाना ही जाना है। तो ऐसे ही एक वीकेंड आने वाला था, और पुनीत इनमें से सबसे ज़्यादा एडवेंचरस बंदा था। तो पुनीत बोला कि यार, एक काम करते हैं, इस बार ना फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं। रमन, जो कि एक थोड़ा सा स्केप्टिकल बंदा था, बट वो काफ़ी मोटिवेटेड रहता था अपने ग्रुप के साथ घूमने जाने के लिए, उसने बोला, कहाँ जाना है, बता ना, कहाँ जाना है। पुनीत बोला, भानगढ़। अभिषेक और विकास ने तो साफ मना कर दिया था कि नहीं यार, हम नहीं जाएंगे। इन चारों की केमिस्ट्री बोल लो, पैक्ट बोल लो। अगर कोई एक बंदा प्लान बनाता था तो बाकी के 3 लोग तो उस प्लान में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते थे। मतलब वो अपने आप ही इंक्लूड हो जाते थे उस प्लान में। तो रमन ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन उसके बाद रमन बोला कि ठीक है, नया है कुछ तो कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग तो है, और मुझे भी कुछ खास डर नहीं लगता, कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है भूतों में, तो बट ठीक है, अगर तू बोल रहा है तो मे भी। क्योंकि रमन का ऐसा था कि रमन को बस ना सबके साथ जाना होता था, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था, वो ग्रुप की लाज रखता था एक तरीके से। तो उसने सोचा कि यार, मैं हाँ बोल दूंगा तो शायद ये तो भी चल ही लेंगे, मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा बहुत ज़्यादा, मैं तो यकीन रखता नहीं हूँ सब चीज़ों में। तो ठीक है, तो रमन बोला, हाँ यार, इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलते हैं। तो अब बात आ गई थी अभिषेक और विकास पे। उनकी तो पहली ही फटी पड़ी थी। उनके भी कोई आसपास 2-4 लोगों ने नाम लिया हुआ था भानगढ़ का, ये बताया हुआ था कि कितना खतरनाक है, और डर तो इनके अंदर बैठा ही हुआ था। तो इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि यार भाई, हम तो नहीं जाना चाहते बिल्कुल भी। बट देन ऑफ कोर्स, मैंने जैसा बताया, पैक था, तो कंसिडर देम इन, ऑलरेडी इन। तो विकास और अभिषेक ने जैसे हाँ बोला, रमन बोला, चलो डन है, फिर एक काम करते हैं, मैं अपनी गाड़ी ले आऊँगा और चलते हैं। तो पुनीत बोला, अरे रुको ज़रा, सबर। और बोला कि यार, एक काम करते हैं, फ्राइडे नाइट ऑफिस से निकल के गुड़गांव चलेंगे, वहाँ 3-4 बजे तक पार्टी करेंगे, NH8 पे निकलेंगे, और NH8 पे ओल्ड राव ढाबा है, वहाँ पे अपना खाना वाना खाएंगे मस्त। 1-1.5 घंटा वहाँ लग जाएगा, 1-1.5 घंटा वहाँ पहुँचने में लग जाएगा, तो सुबह के 6-7 बज जाएंगे। और फिर भानगढ़ जाने के लिए हमें सिर्फ 3 घंटे चाहिए वहाँ से, तो मतलब हम लगभग 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, अगर हमने और कोई ब्रेक लिए तो ठीक है। इन्होंने बोला, हाँ हाँ ठीक है यार, चलो, सीन डन है। ठीक है, अब आ गया फ्राइडे। फ्राइडे को जैसा इन्होंने प्लान किया था, उन्होंने वैसा ही किया कि हाँ जी चलो। रात को गए गुड़गांव में पार्टी वार्टी करी मस्त। थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करी। ड्रिंक थोड़ा तो नहीं, खैर हेवी ड्रिंक करते, तो अच्छा खासा ड्रिंक किया इन्होंने। उसके बाद निकल गए राव ढाबे पे खाना खाया, नाश्ता वाश्ता किया, फ्रेश हुए और निकल गए जी भानगढ़। अब भानगढ़ तो फोर्ट तो ऐसा है कि सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो इनका प्लान था, मतलब पुनीत का बेसिकली प्लान था कि रात को लेट ही चलेंगे यार। तो वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने किया एक छोटा सा होटल। ये लोग टायर्ड थे, बहुत ही एग्जॉस्टेड थे, तो इन्होंने कहा यार चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, एनीवेज हमें कहाँ जाना है, हमें रुकना तो यहीं है, तो सामान वामान रखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और थोड़ा सा नशे के तो ये लोग फ़ैन थे ही काफ़ी बड़े, तो वहाँ पे इन्होंने होटल कर लिया। और होटल करके ये लोग बियर वियर खोल के अपना थोड़ा सा वगैरह लेके मस्त पार्टी कर रहे हैं। ऐसा करते करते इन्हें 12 बज गए। 12 बजे पुनीत बोलता है, यार शाम को उठना भी है, सो लेते हैं थोड़ी देर, और फिर भानगढ़ जाना भी है। सो गए तो इनकी आँख खुली शाम को 7 बजे। सबसे पहले उठा पुनीत ने उठाया रमन को। थोड़ा रमन और पुनीत बातें कर रहे थे, जो बातें सुन के, और
ये भी उठ गए, अभिषेक और विकास भी। तो अभिषेक और विकास बोलते उठ के, मतलब तेज चल रहे थे थोड़ा, तो वो बोले कि यार पुनीत अब तो हो गई, बहुत बहुत देर हो गई, अब एक काम करते हैं, पार्टी करते हैं मस्त। मैं भी लाऊंगा आज तुझे, अपने 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 चॉइस की भी लाऊंगा मैं तुझे आज, अच्छी वाली पिलाता हूँ, वरना कल चलेंगे हम फिर। तो पुनीत बोला अबे पागल है क्या, जब मैंने तुझे बोला था कि हम थोड़ा लेट चलेंगे तो तूने क्या सोचा था शाम को 4-5 बजे जाएंगे? अबे रात को 10-11 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे, तभी मजा आएगा। वो सुन के उनकी और थोड़ी सी हवा टाइट हो गई, पर वही है ना, डूबते को बियर का सहारा। तो इन्होंने थोड़ी सी और पी वहां से। बियर के शौकीन तो सबसे ज़्यादा थे अभिषेक और रमन। तो उन लोगों ने क्या किया, आइस बॉक्स होता है ना, कोल्ड बॉक्स, वो ले रखा था। उन्होंने बोला चलो यार फिर अगर जा ही रहे हैं तो कोल्ड बॉक्स भी रख लो, बियर भी रख लो। और पुनीत खुद जो था वो शौकीन था, तो उसने कहा हाँ ठीक है, मेरा माल भी उठा लो। ये लोग होटल से कम भी 9 बजे निकले। अब 9 बजे निकले तो मतलब वो एरिया ऐसा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी उसी टाइम के अराउंड गया था वहाँ पे। वो टाइम ऐसा था कि 2016 में थोड़ा रोड वगैरह, थोड़ा नहीं काफ़ी रोड वगैरह ना वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे, और कच्चा रास्ता था, और मतलब आपको 10 किलोमीटर जाने के लिए भी आधा 1 घंटा तो लगेगा। ये लोग निकल गए और अब जी गेट के सामने पहुँच गए भानगढ़ के, और वहाँ तो गार्ड होता है, और ये गए भी मेन गेट की तरफ थे। तो मेन गेट की तरफ जब ये पहुँचे तो गार्ड ने बोला कि भैया आप तो दिल्ली से आए हो लग रहा है, इसको गाड़ी भी दिल्ली नंबर और जोशीले लौंडे। तो कहता हाँ जी, तो ऑब्वियसली। तो गार्ड बोला तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक काम करो, आप कल सुबह आओ, अभी तो जी सरकार का ऑर्डर है कि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ किसी की एंट्री अलाउड नहीं। रमन थोड़ा सा पैसे वाला था, तो उसका हमेशा से ऐसा था, जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और दे दिए। बोला भाई हमारे को काम करने दो, हमारे बीच में मत आओ। तो गार्ड बोला ठीक है भाई, अनजान लोगों को बचाने से बेहतर है 500 रुपये। उसने कहा चढ़ जाओ, जैसे भी जाना हो जाओ, मैं ना गेट खोलूंगा ना मैं कहीं से आपको रास्ता बताऊंगा, आपको जाना है जाओ, ऐसा समझ लूंगा मैंने आपको देखा ही नहीं। रमन बोला ठीक है, वो हम देख लेंगे। अब जैसे मैंने बताया, रमन और अभिषेक तो बियर के शौकीन थे, तो उन्होंने बोला यार जब अब तक पी रहे हैं तो अंदर भी जाके पी लेंगे 1-2। तो इन्होंने 2-2 बियर, 2-2 मतलब सबके लिए 2-2 अपने एक छोटे से बैग में डाली, बैग टांगा पीठ पे, और जी गेट पे चढ़ गए। गेट पे चढ़ के उधर छलांग मारी भानगढ़ के अंदर। अब अगर आप लोग कभी भानगढ़ गए हो तो आपको पता होगा, लेफ्ट में एक छोटा सा ना बावली है और मंदिर है, और राइट में फोर्ट है। तो इन्होंने बोला कि यार ये बावली जो दिख रही है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, चमक रहा है, चांद वांद निकला हुआ है, चमक रहा है मस्त। तो ना यहाँ पे ना बैठ के बाद में मजे करेंगे, बाद में बियर पियेंगे। अभी एक काम करते हैं, राइट में फोर्ट है, फोर्ट में देख के आते हैं क्या क्या है। तो जी हो आए, फोर्ट में देखा है, हो हल्ला कर आए। थोड़े जवान लड़के जैसे होते हैं, बच्चे होते हैं जैसे, जाके इन्होंने खूब मतलब हुड़दंग उतारा, वहाँ पे मस्ती करी, आवाज़ें कर रहे हैं। अब अगर उधर कोई और होगा इनके अलावा, इन चारों के अलावा, तो वो तो सोचेगा कि भाई मतलब कुछ अलग ही चल रहा है भानगढ़ के अंदर। तो हो सकता है कि ये भी एक चीज़ हो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि अंदर भूत है, कि ऐसे ही जवान लड़के चले जाते हो रात को, हो हल्ला करते हैं और लोगों को बाहर सुनता हो तो उनको लगता हो भूत हो। तो ये खूब सारा वहाँ पे अगर भूत थे तो उनसे अटेंशन लेके आ गए। बाहर आके बावली में पैर डुबा के, जो वैसे बावली का पानी बहुत गंदा होता है, पर इन्होंने स्टिल चूज किया कि पैर डुबा के वहाँ बैठेंगे और अपनी बियर पियेंगे। तो अभिषेक और रमन साथ में बैठे थे, ये लोग बियर पीते थे। इधर बैठा पुनीत और फिर बैठा विकास। विकास बैठा एक्सट्रीम राइट में। तो पुनीत जो है, पुनीत बार बार ना जॉइंट्स बना के लाया था, वो जॉइंट पी रहा था बार बार। उसने 2 से 3 जॉइंट पी डाले, साथ में बियर तो चली रही है उसकी। तो 3-3:15 बजे ये लोग वहाँ से उठे। अब 3-3:15 बजे का टाइम इतना एक्यूरेट कैसे नहीं याद है। पुनीत की गर्लफ्रेंड नाइट शिफ्ट में थी, और वो यूजुअली अपने ऑफिस से निकलने के बाद उसे कॉल करती थी। कॉल आया था तो उठाया तो नहीं, बट हाँ ये था कि फ़ोन निकाला, फ़ोन निकाल के देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। उन्होंने मतलब स्पेसिफिकली पुनीत ने, क्योंकि पुनीत की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था, उठा और उसने बोला ठीक है चलते हैं। अच्छा, ये सब होने से पहले, ये कॉल आने से पहले, ये काफ़ी देर से बिल्कुल शांत बैठे थे।
और देख रहे थे बस चांद को, इधर उधर हवा हो, थोड़ा हंस रहे थे एक दूसरे को देख के। तो सब शांत थे लेकिन, और सब ऐसे ऐसे हाथ करके पीछे, पैर बावली के अंदर थे, बैठे थे। तो ये उठे और ये उठ के गेट की तरफ वापस गए। इन्होंने कैन वैन कचड़ा वचड़ा सब वहीं फेंक दिया और उठ के बाहर गेट पे फिर से चढ़े और गेट से कूद गए बाहर, गाड़ी में बैठ गए। अब होता क्या है, जब 4 लोग होते हैं ना, तो 4 लोग 4 अलग अलग दरवाजों से ही घुसते हैं। अब पुनीत इन चीजों में थोड़ा सा ऑब्जर्व करता था चीजों को। उसने देखा कि 3 ही दरवाजे खुले हैं गाड़ी के। सोचा अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, खुला ही नहीं। 3 ही दरवाजे खुले, चौथा खुला ही नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है? बंदा वहां पहुंचा हो और वो गिर गया हो, बाहर ही रह गया हो, या फिर वो बंदा गेट टाप के इधर ना आ पाए और वो उधर ही रह गया। तो पुनीत बोला, अबे रमन का है? विकास अभिषेक के तो तोते उड़ गए। उन्होंने बोला, भाई हमें क्या पता यार। तो पुनीत बोला, अबे हमें क्या पता, मतलब तुम लोग पीछे थे ना, तुम लोगों ने देखा नहीं रमन का है? तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम। बोले, नहीं यार हमें तो पता नहीं। बोले, अबे नहीं पता का क्या मतलब है, वापिस चलो, लेके आना पड़ेगा उसे, इतना नशा कर रखा है तुमने, वो वैसे ही गिर गया होगा। तो यहाँ से ट्विस्ट शुरू हुआ था। पुनीत गाड़ी बंद करके, बहुत अच्छा दोस्त था, नो डाउट बहुत अच्छा दोस्त था, सभी बहुत अच्छे दोस्त थे, छोड़ के नहीं आए। फटाक से इन्होंने गाड़ी से निकल के गेट चढ़ा, फिर से गार्ड भैया को बोला कि भैया वो हमारा दोस्त अंदर रह गया। तो बोले अच्छा चल ले आओ, मतलब वो कैजुअल कह रहे 500 रुपये दिए थे, ठीक है भाई। ये लोग अंदर घुसे, फिर से देखा तो रमन वहीं बाउली पे पैर डुबा के बैठा हुआ है। वो उठा ही नहीं वहां से, ये भी नहीं कि लेटा हुआ है, बेहोश हो गया है, सो रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं, वो बैठा हुआ है नॉर्मली। पुनीत बोला, भाई क्या कर रहा है यार? तो सबकी फाड़ दी। तो उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तो उसने कंधे पे ऐसे, ओए चल। यहाँ से कहानी बिगड़नी शुरू हो गई। गेट के पास लेके गए तो भाई पता नहीं, ये लोग ऊपर चढ़े, कूदे, तो भाई ऑलरेडी बाहर था। कोई पूछे कैसे, भगवान जाने या रमन जाने। गाड़ी में बैठे, बियर बहुत पी रखी थी। अगेन अगर आप भानगढ़ गए हो तो भानगढ़ के पास, अब ये डायरेक्शन मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन से डायरेक्शन में जाओगे, कैसे जाओगे, पर भानगढ़ से दिल्ली वापस आते हुए पास में ही एक शमशान घाट भी है। तो इनको सबको सुसु आई जब ये लोग शमशान घाट के पास पहुंचे। अब आप सोचो, रात के 3 साढ़े 3 बजे सुसु आई है इनको। भानगढ़ जैसी जगह से निकले और शमशान घाट के पास गाड़ी रोक के सुसु कर रहे हैं। ठीक है जी, हो गया, बहुत बढ़िया, फ्री हो गए सब। ये लोग बैठ गए, फिर से रमन नहीं आया। फिर से रमन को निकले देखने, फिर से वो वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था। बोले, अरे भाई तू चाहता क्या है, हार्ट अटैक देगा हमें? और पुनीत थोड़ा सा एजिटेटेड भी था, पर थोड़ा सा उसे लग रहा था कि यार इसको कुछ दिक्कत हो गई है, ज़्यादा वे लिया इसने, ज़्यादा नशे हो गए। वापस आए, होटल आए, सो गए, सुबह उठे, फ्रेश हुए, 12-1 बजे के आसपास निकल गए। रास्ते में अलवर सिटी पड़ती है, अलवर सिटी घूमे, थोड़ा सा घूम के घर निकल गए। संडे को शाम को ये लोग वापस आ चुके थे। रेस्ट करने के लिए सफिशिएंट टाइम था, अगले दिन ऑफिस पहुंचना था। ठीक है, इन्हें लग रहा था कि यार रमन की थोड़ी हालत टाइट है। अब मंडे आ गया, मंडे को सब ऑफिस पहुंच गए, लेकिन रमन नहीं आया। रमन एक्चुअली अगले 2 हफ्ते तक ऑफिस ही नहीं आया। और ये बहुत अच्छे दोस्त है, ग्रुप पे डाल रहे हैं, रमन को टैग कर रहे हैं, भाई कहाँ है, पोस्ट में टैग कर रहे हैं, भाई हम यहाँ गए थे, फोटोज खींची थी, फोटो डाल रहे हैं, टैग कर रहे हैं। भाई उस बंदे का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, 2 हफ्ते तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। एंड बाय द वे ये लोग अभी तक रमन के कभी घर गए नहीं थे। तो 2 हफ्ते के बाद पुनीत, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा इंसान था, उसका थोड़ा ऐसा था कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करता था सबकी। तो उसने बोला अभिषेक और विकास से
कि यार ये 2 हफ्ते से गायब है, बिल्कुल लिटरली गायब है। तबीयत खराब होने का कोई मतलब इतना कोई सेंस ही नहीं बनता कि मतलब कैसी तबीयत खराब होगी कि वो 2 हफ्ते से ना रिप्लाई कर रहा है ना बात कर रहा है, ऑफिस तो आया ही नहीं है। थोड़ा सा एंग्जाइटी के साथ ये लोग बोले कि यार चल एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं। अभिषेक और विकास बोले ठीक है हाँ चलते हैं यार, काम करते हैं, कल सुबह सुबह चलते हैं और फिर फर्स्ट हाफ का ऑफ लेके उससे मिल मिला के फिर आ जाएंगे ऑफिस। तो सबका डन हो गया कि ठीक है चलो। पर किसको पता है उसका घर कहाँ है। तो रमन की जो गर्लफ्रेंड थी वो एक्चुअली एचआर थी उसी कंपनी में। रमन के ना होने का या रमन के रिस्पॉन्सिव ना होने का थोड़ा सा उसको भी सस्पिशन हो रहा था। तो पुनीत गया उसके पास, क्योंकि पुनीत और रमन काफ़ी अच्छे दोस्त थे। पुनीत गया, बोला कि यार तेरी कोई बात हुई है क्या उससे, हुई हो तो मेरे को बता, क्या कैसा फील कर रहा है, अब थोड़ा बेटर है कि नहीं। तो बोली यार मेरे को 2 हफ्ते में ना उसने रिप्लाई किया है ना कुछ। तो पुनीत बोला कि अरे यार उसकी कितनी तबीयत ख़राब थी जब हम आए थे, आई एम वरिड कि कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। उसको समझ आया, उसने बोला कि यार प्लीज़ कुछ हो तो मुझे बताना, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। तो बोला कि ठीक है तो एक काम कर दे, उसका एड्रेस दे दे मुझे। बोली ठीक है मैं एड्रेस दे देती हूँ, तुम लोग जाओगे तो उसे एक बुके ले जाना, एक थोड़ा चॉकलेट का डब्बा ले जाना और उससे बोलना कि यार मैं बोल रही थी कि प्लीज़ मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे रिप्लाई कर दे। तो पुनीत कहता ठीक है तेरा घर भी बसवा देंगे। ये लोग उसके घर गए और गेट नॉक किया। गेट नॉक करके इसकी मदर, रमन की मदर आती हैं रिसीव करने। तो देखती हैं कि यार ये तो वही लड़के हैं, ऑफिस वाले फ्रेंड्स हैं इसके। कहती है आओ आओ, मतलब थोड़ा रूड बिहेवियर में, आओ अंदर आओ, हाँ आ जाओ आ जाओ, पानी वानी लोगे। तो ये बोले नहीं आंटी नहीं नहीं लेंगे। तो पुनीत बोला कि आंटी वो रमन का है। कहती हाँ हाँ बताती हूँ, बैठो बैठो। आंटी बोली बेटा कौन से नशे करा रहे हो तुम मेरे बेटे को, वो खिसियाना हो गए सारे के सारे। तो अभिषेक बोला अरे आंटी नहीं नहीं हम तो खुद नहीं नशे बेटा। आंटी बोलती बेटा मुझे मत बताओ तुम नहीं नशे करते हो, मत बताओ, मैं ये बस ये जानना चाहती हूँ कौन सा नया नशा करा रहे हो तुम इसे। तो अभिषेक पुनीत वगैरह एम्फेसाइज करने लगे नहीं नहीं आंटी हम लोग तो खुद नहीं नशे करते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो, सॉरी अगर आपको कोई ऐसा लगा हो तो। आंटी हमने तो कुछ नहीं करा है, अगर ये कहीं और गया हो वहाँ से आने के बाद। आंटी बोलते हैं नहीं ये तो अपने रूम से निकला ही नहीं है 2 हफ्ते से, तुम लोग ने पता नहीं इसको कौन से नशे की लत लगाई है जो ये कि 2 हफ्ते से रूम से निकला ही नहीं है और वो ड्रग इसके पास या वो नशा इसके पास अंदर रूम के अंदर ही अवेलेबल है। ये लोग थोड़ा सा कहते हैं ऐसा कौन सा नशा आ गया, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कैसे खरीद पा रहा है ये। कहता है आंटी हम एक बार मिल लेते हैं उससे, हमें भी पूछ लो कि एक्चुअली क्या कर रहा है ये। तो दोस्तों ये लोग ऊपर गए। अब रमन का रूम में थोड़ा सा समझा देता हूँ। रमन का बहुत बड़ा सा रूम था, बहुत बड़ा रूम था, से सपोज 15x20 का रूम होगा, काफ़ी स्पेस था। बेड और अलमारी थे आसपास, जैसे बेड, फिर बेड के साइड में साइड टेबल और उसके बाद 3 फुट की जगह होगी, उसके बाद अलमीरा वार्डरोब थी। पूरे कमरे की लाइट बंद, बढ़िया, मतलब इतना अच्छा ज़बरदस्त इसने गेमिंग टेबल का सेटअप किया हुआ था, इसने कंसोल रूम बनाया हुआ था, कंसोल टेबल बनाई हुई थी, बहुत कुछ बनाया हुआ था। पैसे वाले थे तो यार इजी हो जाता करना। पर भाई ने सब बंद करा हुआ था, लाइटें बंद करी हुई थी, पर्दे लगाए हुए थे, बंद कर दिया था सब कुछ। और बैठा है बेड और ड्रेसर के पास जो स्पेस था अलमारी के बीच में, वहाँ बैठा हुआ है, हाथ ऐसे पैर ऊपर और ऐसे ऐसे करके बिल्कुल अंधेरे में। तो अभी ये लोग एंटर करते ही बेड पे बैठते हैं और बोले यार ये क्या कर रखा है यार तूने हमें बदनाम करवा दिया यार, नशे झेलते नहीं है तो करता क्यों है, सारा लाइट वाइट सब बंद कर रखा है, जा भी अभिषेक तो लाइट जलाई हो यार। तो वो लाइट जलाते हैं तो वो तो ऐसे ही बैठा रहता है एंड 2 मिनट बाद लाइट अपने आप फूक जाती है। तो चलो जी अब लाइट भी फूक गई है, अंधेरा फिर से कायम है। थोड़ी देर बोलने के बाद, रमन को बार बार पिन करने के बाद पुनीत उससे आखिरकार बुलवा लेता है।
बोलता है अबे यार तू तो पागल है क्या, बिल्कुल ही गया भी था इंसान, ये वो फलान ढिमकान। बहुत सुनाया उसको, हमें बदनाम कर दिया अपने घर में, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आंटी हमसे घुसते ही पानी वानी पूछने की जगह हमसे पूछ रही कौन सा नशा करना है। ये सब होने के बाद एकदम से रमन ऐसे देखता है उनको और बोलता है तुम छोड़ आए थे ना मुझे वहाँ पे। पुनीत बोलता है ऐसे देख के यार, और अभिषेक वगैरह भी थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, ऐसे देखते हैं अरे यार वो यार हम लोग ने तो सबको ही बोला था कि चलो। बोला नहीं नहीं, तुम छोड़ आए थे ना मुझे वहाँ पे, ये नहीं छोड़ के आई थी। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी, एकदम धमाकेदार। तो ये पुनीत की ही स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है एकदम, और पुनीत ने ही मुझे बताई है। नाम ऑफ कोर्स बाकी सभी पॉडकास्ट की तरह, बाकी सभी टॉक शोज की तरह मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फॉर एनी XYZ रीजन अगर ये आइडेंटिटी रिवील होती है तो रमन के साथ जो बाद में हुआ, इट कैन बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, वेरी 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 डिस्टर्बिंग। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मुझसे मेरी आवाज़ में मेरे तरीके में नरेट करवाना चाहते हो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नरेट इट। यू कैन शेयर योर स्टोरीज ऑन द बिलो ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। कंटेंट तो मेरे पास अपनी पर्सनल लाइफ से ही बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास जो मुझे लोग मेरे अपने जानने पहचानने वालों ने आके बताई हैं। तो मैं वो स्टोरीज आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों को ये जानना है कि रमन के साथ, इन चारों के साथ आगे क्या हुआ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। बट उसके लिए आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो क्या आप आगे इस कहानी का एक्सटेंशन सुनना चाहोगे। थैंक यू एंड गुड नाइट। जय महादेव।